जो हमारा ब्रेन है ना, दिमाग है ना, ये नेगेटिव चीज़ों को तुरंत ऑब्जर्व कर लेता है और जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं उन्हें तुरंत ऑब्जर्व कर ही नहीं पाता, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन में नेगेटिविटी ज़्यादा रहती है। एक रिसर्च हुई थी, उसमें ये बताया गया था कि जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो तुरंत अफेक्ट करती हैं हमारे ब्रेन पर जो पॉजिटिव चीज़ों का अफेक्ट होने के लिए हमारे ब्रेन में वो 20 सेकंड्स तक पॉजिटिव मेमोरीज शार्पली स्ट्रांगली रहनी चाहिए, फिर ही वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र होती है। जैसे कि हमारे दिमाग में ना एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। अगर शॉर्ट टर्म मेमोरी में कोई नेगेटिव इवेंट आता है वो तो तुरंत लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है, पर जब कोई पॉजिटिव इवेंट आता है तो वो तुरंत लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जा पाता। लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाने के लिए उसे शॉर्ट टर्म मेमोरी में थोड़ी ज़्यादा देर ठहरना पड़ता है। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारे बाय डिफ़ॉल्ट ही हमारे ब्रेन की नेचर ऐसी है कि ये हमारे लाइफ में नेगेटिविटी भरता है। अब ये ऐसा क्यों है? इसका लिंक जुड़ा है हमारे इतिहास से। जब अर्ली मैन होते थे ना, आदि मानव, तो तब हम कैसे जीते थे? शिकार करते थे, जानवर हमें खा जाते थे। तो ऐसा कुछ ही था, ऐसा कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं थी, इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, घर भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था। तो तब क्या था कि सपोज़ करो कि अगर हम आदि मानव हैं आज, जस्ट इमेजिन करो कि हम आदि मानव हैं, तो हम ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक है? और सामने झाड़ियाँ हैं। तो देखो, हमारे पास घर नहीं है, कुछ नहीं है, तो झाड़ियाँ हल्की सी हिली तो हमें अब क्या लगेगा? हम क्या सोचेंगे? एकदम से हम ऐसा सोचेंगे, अरे यार ये कोई शेर तो नहीं, ये हमें मारने तो नहीं आ रहा? तो हम पूरे अलर्ट हो जाएंगे, ऐसे पूरे खड़े हो जाएंगे। फिर हम देखेंगे कि झाड़ियों की मूवमेंट्स कैसी हो रही है। फिर जब थोड़ी सी झाड़ी की मूवमेंट होने के बाद रुक गई, तो फिर हम और श्योर हो जाते हैं और श्योर हो जाएंगे। वो कैसे हो जाएंगे? अब हमें ये पता चल जाएगा कि ये शेर आ रहा था हमें अटैक करने के लिए, अब ये रुक गया है क्योंकि इसने हमें देख लिया है, अब ये एकदम से हमें अटैक करेगा। तो हमारे पास जो भी हमारे हाथ में होगा वो हम उठा लेंगे और हम भागने को तैयार भी रहेंगे, क्योंकि शेर ऑब्वियसली हमसे तकड़ा है। तो फिर हम पूरी, सपोज करो, बहुत ही इंटेंशन के साथ देख रहे हैं। फिर क्या होगा कि एकदम से वहाँ से कुछ पंछी उड़ेंगे। फिर हम सोचेंगे, ओह ये तो पंछी थे, हमने तो कुछ और ही सोच लिया। अब देख रहे हो क्या हो रहा है कि उस टाइम में ऐसा सोचना सही था। हर चीज पे शक करना कि ये बड़ा खतरा हो सकता है, वो सही था, क्योंकि अगर वो सच में पंछियों की जगह शेर होता तो वो हमें मारकर खा जाता। अगर हम उस टाइम ये सोचते, नहीं नहीं, नेगेटिव नहीं सोचते, हैप्पी रहते हैं, बिना वजह का स्ट्रेस नहीं लेते, तो हाँ, कुछ टाइम के लिए तो हम बहुत ही खुश रहते। पर अगर वहाँ से सच में शेर निकलता, और वहाँ पे शेर निकलने की पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा थी क्योंकि घर नहीं थे, जंगलों में रह रहे थे, तो क्या हश्र होता? हमारी मौत हो जाती, वो हमें खा जाता। पर इस टाइम, जो हमारा आज का टाइम है, आज ऐसे शेर नहीं घूम रहे, है ना? पर प्रॉब्लम क्या है? आज हमारा दिमाग वही है जो पहले था। वो दिमाग का जो स्ट्रक्चर है, वो दिमाग का जो पैटर्न है, वो वैसे ही चल रहा है। आज भी हम नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन में ये कंडीशनड हो चुका है कि नेगेटिव चीज़ों के बारे में अगर ज़्यादा सोचेंगे तो हम सेफ रहेंगे। आज भी वही पैटर्न चल रहा है, पर आज स्थितियां बदल चुकी हैं। पर आज चक्कर क्या है कि इसको सही करने के लिए अब हमें इसे ट्रेन करना पड़ेगा। जैसे पहले ये ऑटोमेटिकली ट्रेंड हो गया कि नेगेटिव चीज़ों से ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया, क्योंकि वहाँ से हमारी सेफ्टी इंश्योर होती थी। पर आज वैसा नहीं है, आज उतने खतरे नहीं हैं, तो आज हमें अपने ब्रेन को वैसा ट्रेन करना पड़ेगा। आज हमें एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे कि ये वैसा ना सोचे, ठीक है? हालांकि जो हमारा ब्रेन है ये आज कैसे काम कर रहा है? आज भी ये ना ओवरथिंक कर रहा है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी ना, वो निकले पंछी, पर वो ओवरथिंक कर रहा था, उस टाइम तो ये सही था। आज ये हर एंगल से ओवरथिंक कर रहा है।
अगर पैसे की बात करें तो बंदा पहले सोचता है यार अगर 50 लाख जुड़ जाए तो बहुत है। फिर जब 50 लाख हो जाते हैं फिर कहता है नहीं ये तो बहुत कम है। मैं अगर मेरे बच्चों का खर्चा ही इतना होगा, मैं उसे मेडिकल की पढ़ाई करवाऊँगा, तो हमारा ब्रेन ओवरथिंक करने लगता है। फिर कहते हैं 1 करोड़ हो जाए बहुत है, फिर 1 करोड़ भी कम लगने लगता है ना? तो ऐसे, ऐसे, ऐसे बढ़ता रहता है। फिर बंदा कहता है मैं हेल्थ इंश्योरेंस ले लूँ, मैं ये इंश्योरेंस ले लूँ, मैं वो इंश्योरेंस ले लूँ। तो अपने आप को सेव करने के चक्करों में ना वो हमारा ब्रेन हमें ऐसे पुश करता रहता है और हम उसकी बात मानते भी रहते हैं बहुत ज़्यादा। ऐसा ही होता है कि हम लोग अपने ब्रेन जो हमारा ब्रेन ओवर फियर जनरेट कर रहा है तो उसकी बात मानते रहते हैं। मैंने बहुत से ऐसे बंदे देखे। तो ऐसे बातें मान मान करके ना हम ये भी खरीद लेते हैं, वो इंश्योरेंस खरीद लेते हैं, 36 तरह के इंश्योरेंस हो जाते हैं, 36 तरह की फिर हम ईएमआईज भरते हैं, किसकी इंस्टॉलमेंट्स भरते हैं। तो ऐसा करते 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 हम खुद को उल्टा फंसा लेते हैं, हम अपने जाल में खुद को ही फंसा लेते हैं। फिर हम कहते हैं कि हमारी पूरी सैलरी कहाँ गई, हमें तो पता ही नहीं चलता, हमारे तो खर्चे ही बहुत ज़्यादा है, हमारे तो घर का ही नहीं खर्च पूरा आता। तो क्यों नहीं आता? क्योंकि 36 जगह पर आपने ईएमआईज चला ली, 36 जगह पर आपने प्रीमियम की इंस्टॉलमेंट्स चला ली। तो ऐसे हमारा ओवर फियर हमें फंसा देता है। तो हमें ना ये ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों का कि ब्रेन के कुछ फियर्स तो जेन्युइन हो सकते हैं जो जो वो जनरेट करता है हमारे लिए, और बहुत सारे फियर्स नॉन जेन्युइन हो सकते हैं जिनकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, जिनके सोचने के बारे में भी हमें ज़रूरत नहीं है, और उन्हें सोच सोच करके हम अपने खर्चे भी बढ़ा रहे हैं और ज़िंदगी बर्बाद भी कर रहे हैं। चल ठीक है, मुझे उम्मीद है कुछ समझ आ गया होगा, लेकिन थोड़ा कम्प्लेक्स हो गया, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है समझ तो आ गया होगा कुछ ना कुछ तो बताना कैसा लगा पॉइंट। ठीक है, धन्यवाद।